जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएगा और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। आपका ऑप्शन है ए पक्षमाभि, बी परितारिका, सी नेत्र लेंस, डी रेटिना यानी दृष्टि पटल। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी परितारिका। प्रश्न संख्या 2, अपने धम्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित की सेवाएं ली थी। आपका ऑप्शन है ए राजुक, बी प्रादेशिक, सी युक्त, डी ये सभी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 3, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। आपका ऑप्शन है ए जयचंद, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी कनिष्क। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। इसको पेन लेकर नोट कर लीजिए। विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृश्चिक शब्द आया है। वृश्चिक का अर्थ होता है निम्न कुल बौद्ध। प्रश्न संख्या 4, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन है ए अंतरिक्ष, बी बाह्य अंतरिक्ष, सी सिस लूना, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिस लूना। प्रश्न संख्या 5, किस ग्रह की विषुवतीय त्रिज्या सर्वाधिक होती है। ए बृहस्पति, बी शनि, सी मंगल, डी पृथ्वी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बृहस्पति। प्रश्न संख्या 6, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। आपका ऑप्शन है ए कार्बन डेटिंग पद्धति, बी जर्मेनियम डेटिंग पद्धति, सी यूरेनियम डेटिंग पद्धति, डी उपर्युक्त सभी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यूरेनियम डेटिंग पद्धति। वीडियो में 1% भी सच्चाई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न संख्या 7, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। आपका ऑप्शन है ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। प्रश्न संख्या 8, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपका ऑप्शन है ए समावेशी विकास और गरीबी न्यूनीकरण, बी समावेशी एवं धारणीय विकास, सी बेरोजगारी घटाने हेतु धारणीय एवं समावेशी विकास, डी तीव्रतर धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तीव्रतर धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास। वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 था। प्रश्न संख्या 9, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है। आपका ऑप्शन है ए कृषि, बी रक्षा, सी लोहा एवं इस्पात उद्योग, डी चयनित आधारभूत उद्योग। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चयनित आधारभूत उद्योग। प्रश्न संख्या 10, नाबार्ड संबंधित है।
आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रीय कृषि विकास संस्था, बी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था, सी राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास, डी राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास। प्रश्न संख्या 11 पत्र स्वर्ण का अर्थ होता है। आपका ऑप्शन है ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार, बी विश्व बैंक की विशेष सहायता सुविधा, सी ये मुद्राएं जो अब भी स्वर्ण मान पर है, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। प्रश्न संख्या 12 उपराष्ट्रपति होता है। आपका ऑप्शन है ए लोकसभा का सदस्य होता है, बी राज्यसभा का सदस्य होता है, सी किसी भी सदन का सदस्य होता है, डी संसद सदस्य नहीं होता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संसद सदस्य नहीं होता है। प्रश्न संख्या 13 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है। आपका ऑप्शन है ए 65 वर्ष तक, बी 60 वर्ष तक, सी 62 वर्ष तक, डी आयु सीमा निर्धारित नहीं है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 65 वर्ष तक। प्रश्न संख्या 14 जब ध्वनि तरंगे चलती है तो यह अपने साथ ले जाती है। आपका ऑप्शन है ए द्रव्यमान, बी ध्वनि, सी ऊर्जा, डी विभवांतर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऊर्जा। प्रश्न संख्या 15 ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता कहलाती है। आपका ऑप्शन है ए अनुप्रस्थ तरंगे, बी प्रकाश तिरंगे, सी विद्युत चुंबकीय तरंगे, डी अनुदैर्ध्य तरंगे। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुदैर्ध्य तरंगे। प्रश्न संख्या 16 प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति। आपका ऑप्शन है ए कम होती है, बी ज्यादा होती है, सी एक समान होती है, डी अनंत होती है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एक समान होती है। प्रश्न संख्या 17 किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। आपका ऑप्शन है ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी औरंगजेब। प्रश्न संख्या 18 किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था। आपका ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी औरंगजेब। इंपोर्टेंट पॉइंट दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर को लगाया था, इसे अकबर ने समाप्त किया था। प्रश्न संख्या 19 बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। आपका ऑप्शन है ए फ्लोराइड, बी क्लोराइड, सी आर्सेनिक, डी लौह। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आर्सेनिक। प्रश्न संख्या 20 बाली उत्सव कहां मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए ओडिशा, बी केरल, सी असम, डी इंडोनेशिया। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ओडिशा। प्रश्न संख्या 21 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 32,
बी अनुच्छेद 78, सी अनुच्छेद 40, डी अनुच्छेद 48। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 40। प्रश्न संख्या 22, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका ऑप्शन है ए खेल, बी उद्योग, सी विज्ञान, डी पत्रकारिता। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पत्रकारिता। प्रश्न संख्या 23, मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब की गई थी? आपका ऑप्शन है ए 2000 ईस्वी, बी 1999 ईस्वी, सी 2005 ईस्वी, डी 1995 ईस्वी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1995 ईस्वी। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? आपका ऑप्शन है ए मदन मोहन मालवीय, बी भीमराव अंबेडकर, सी सरदार पटेल, डी महात्मा गांधी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 25, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी लॉर्ड कर्जन, सी मैकॉले, डी लॉर्ड डलहौजी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मैकॉले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।